श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानिह निरभित्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। अथ तस्य अभितप्तस्य, तब उस विराट के अभितप्तस्य अत्यंत तपने पर कतिच, कुछ निश्चित देवानाम देवताओं के आयतनानि स्थान निरभिद्यंतो प्रकट हुए। तानि गदतः में शृणु, उनका वर्णन मुझसे सुनो। मैत्रेय जी कहते हैं उनका वर्णन मैं तुम्हें बताता हूं। अर्थात तब उस विराट के अत्यंत तपने पर कुछ निश्चित देवताओं के स्थान प्रकट हुए। उन स्थानों का मैं वर्णन कर रहा हूं, तुम उन्हें सुनो। तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदम् वाचा स्वांसेन वक्तव्यम् यस्यासौ प्रतिपद्यते। तस्य, उस विराट पुरुष के आस्यम मुख के निरभिन्नम प्रकट होने पर लोकपालः, लोकपाल, अग्नि ही, अग्नि ने स्वांसेन अपने अंश वाचा वाणी के साथ पदम उस स्थान में अविशत प्रवेश किया। यया असौ वक्तव्यम प्रतिपद्यते, जिससे यह बोलने लगा। अर्थात उस विराट पुरुष के मुख के प्रकट होने पर लोकपाल अग्नि ने अपने अंश वाणी के साथ पदम उस स्थान में प्रवेश किया, जिससे यह बोलने लगा। निर्भिन्नम तालु वरुणो लोकपालो विशद्धरे जिह्वयांसेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते। हरे ही विराट पुरुष के, हरे ही अर्थात विराट पुरुष के तालु, तालु निर्भिन्नम प्रकट होने पर लोकपालः, लोकपाल, वरुणः अंशेन च, लोकपाल वरुण अपने अंश सहित जिह्वया रसनेन्द्रिय से अविशत उसमें प्रविष्ट हुए। यया असौ, जिससे यह रसम रस प्रतिपद्यते ग्रहण करता है। अर्थात विराट पुरुष के तालु प्रकट होने पर लोकपाल वरुण अपने अंश सहित रसनेन्द्रिय से उसमें प्रविष्ट हुए, जिससे यह रस ग्रहण करता है। निर्भिन्ने अस्मिनौ नासे विष्णोराविशतां पदम् घ्राणेनांसेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। विष्णु हो नासे, विराट के नासिका निर्भिन्ने प्रकट होने पर पदम अश्विनौ उस स्थान में अश्विनी कुमार अंशेन अपने अंश घ्राणेन घ्राणेन्द्रिय सहित आविशत प्रविष्ट हुए। यतः जिससे गंधस्य गंध की प्रतिपत्ति ही उपलब्धि भवेत होती है। अर्थात विराट के नासिका प्रकट होने पर उस स्थान में अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय सहित प्रविष्ट हुए, जिससे गंध की उपलब्धि होती है। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभो चक्षुषांसे न रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। विभो हो, विराट के अक्षिणी नेत्र
निर्भिन्ने, विराट के नेत्र प्रकट होने पर, विभो अक्षिणी निर्भिन्ने, यानी विराट के नेत्र प्रकट होने पर, लोकपाल त्वष्टा, लोकपाल सूर्य, त्वष्टा अर्थात सूर्य, अंशेन अपने अंश, चक्षुषा अपने अंश, नेत्रेंद्रिय सहित अभिसत प्रविष्ट हुए। यतः रूपाणाम प्रतिपत्ति ही भवेत, जिससे रूपों की उपलब्धि होती है, अर्थात विराट के नेत्र प्रकट होने पर लोकपाल सूर्य अपने अंश नेत्रेंद्रिय सहित प्रविष्ट हुए, जिससे रूपों की उपलब्धि होती है। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशत्, प्राणेनांसेन संस्पर्शम ये नासौ प्रतिपद्यते। अस्य चर्माणि निर्भिन्ना, इस विराट के चर्म प्रकट होने पर, लोकपाल अनिल, लोकपाल वायु, अनिल अर्थात वायु, अंशेन प्राणेन आविशत, अपने अंश प्राण के साथ उसमें प्रविष्ट हुए। येन असौ संस्पर्शम, संस्पर्श प्रतिपद्यते, जिससे यह स्पर्श पाता है, अर्थात इस विराट के चर्म प्रकट होने पर लोकपाल वायु अपने अंश प्राण के साथ उसमें प्रविष्ट हुए, जिससे यह स्पर्श पाता है, स्पर्श का अनुभव होता है। कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः, श्रोत्रेणांसेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। अस्य कर्णाः विनिर्भिन्नौ, इस विराट के कान उत्पन्न होने पर, स्वाधिष्ण्यम अंशेन श्रोत्रेण, अपने स्थान में, स्वाधिष्ठम अपने स्थान में, अंशेन श्रोत्रेण अपने अंश, श्रवणेन्द्रिय के साथ, दिशा दिशाएं, विविशु प्रविष्ट हुई। येन शब्दस्य सिद्धिम प्रतिपद्यते, जिससे शब्द की सिद्धि अर्थात शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात इस विराट के कान उत्पन्न होने पर अपने स्थान में अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के साथ दिशाएं प्रविष्ट हुई, जिससे शब्द की सिद्धि प्राप्त होती है। त्वचमस् त्वचमस्यो विनिर्भिन्ना विविशुर्धिष्ण्यमोषधि, अंशेन रोमभिकण्डुं यैरसौ प्रतिपद्यते। अस्य त्वचं विनिर्भिन्ना, इस त्वचम विनिर्भिन्नाम, इस विराट के त्वचा प्रकट होने पर, धिष्ण्यम औषधि अंशेन, उस स्थान में औषधियां, अंशेन अपने अंश, रोम भी रोमों के साथ, विविशु प्रविष्ट हुई। यही असौ कंडूम प्रतिपद्यते, जिनसे यह कंडू अर्थात खुजलाहट पाता है, अर्थात इस विराट के त्वचा प्रकट होने पर उस स्थान में औषधियां अपने अंश रोमों रोमों के साथ प्रविष्ट हुई, जिनसे यह खुजलाहट पाता है। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वदिष्ट्यम कौपाविशत्, रेतसांशेन येनाशावानंदम प्रतिपद्यते। तस्य मेढ्रम विनिर्भिन्नम, उस विराट के लिंग उत्पन्न होने पर, स्वादिष्ण्यम अपने स्थान में, कह अर्थात प्रजापति ही, कह का अर्थ है प्रजापति, रेतसा अंशेन अपने अंश वीर्य से, उपाविशत प्रविष्ट हुए। येन असौ आनंदम प्रतिपद्यते, जिससे यह आनंद पाता है, अर्थात उस विराट के लिंग उत्पन्न होने पर अपने स्थान में प्रजापति अपने अंश वीर्य से प्रविष्ट हुए, जिससे यह आनंद पाता है। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोके स आविशत्, पायुनांसेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। पुंसः गुदम विनिर्भिन्नम, उस विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न होने पर, लोकेश मित्र, लोकपाल मित्र,
अंशेन वायुन पायुना, अपने अंश पायु इंद्रिय सहित, पायुना पायु इंद्रिय सहित आविशत प्रविष्ट हुए। येन असौ विसर्गम प्रतिपद्यते, जिससे यह मल त्याग करता है। अर्थात विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न होने पर लोकपाल मित्र अपने अंश पायु इंद्रिय सहित प्रविष्ट हुए, जिससे यह मल त्याग करता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।